तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर दिन मेरी हर सांस तेरी स्तुति करते रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करते रहे। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। यीशु में प्रिय माता पिताएं, भाई और बहनों, बहुत आनंद के साथ, खुशी के साथ हम लोग ये डेली ब्लेसिंग में भाग ले रहे हैं। ये डेली ब्लेसिंग में भाग लेने वाले हम सबके जीवन में, हम सबके परिवार में प्रभु की आशीष हमेशा बने रहेंगे, क्योंकि ये स्वर्ग का संदेश है। हम यीशु की आराधना करें, यीशु का अनुकरण करें। हमारे सोच में, हमारे कर्म में, हमारे व्यवहार में, हमारे रिश्ता में हम यीशु का अनुकरण करें। ये हमारे जीवन को एक नया सुफलती प्रदान करते। आज सुबह की इस वेला में हम सवेरे उठकर अपने आप को तैयार करके ये डेली ब्लेसिंग में भाग ले रहे। यीशु हमारे जीवन को और आज के सारे कार्यकलाप को आशीर्वाद देंगे। बहुत बड़े विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ हम आज का वचन सुने। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 14 वचन संख्या 1। तुम लोग प्रभु अपने ईश्वर की संतान हो। तुम किसी की मृत्यु के कारण ना तो अपने शरीर में घाव करोगे और ना अपने सिर के सामने का बाल कटवाओगे, कारण तुम प्रभु अपने ईश्वर को अर्पित प्रजा हो। प्रभु ने पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों में से तुमको अपनी निजी प्रजा के रूप में चुना है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। आज यीशु हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे। क्यों ईश्वर ये विधि विवरण ग्रंथ में हमें ऐसा शिक्षा दे रहे? कारण ये हम एक सच्चा आराधक बन जाए। यीशु ने कहा सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो ईश्वर हम सबको अपनी छाया में हमें बनाया है, हमारी सृष्टि की है। इसलिए प्रभु के साथ रहकर हम भी जीवन बिताना ये प्रभु चाहते हैं। यीशु अपना शरीर, अपना मांस, अपना रक्त हमें इसलिए दिया है ताकि हम यीशु का शरीर और रक्त ग्रहण करके यीशु के समान बन जाए। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। इसलिए आज का वचन हमसे कह रहा है कि किसी की मृत्यु होने के कारण अपने को घायल नहीं पहुंचाना, अपना बाल को मुंडन नहीं करवाना और अपने शरीर को स्वस्थ रखना। आजकल हम देख रहे कि कई लोग ऐसे पूजा में पड़ जाते और डेविल वर्शिप में पड़ जाते, शैतान की पूजा में पड़ जाते। इसके चलते अपने घर के किसी के मृत्यु के चलते लोग हाथ काटते और पैर काटते और उंगली काटते, अपने शरीर में घाव पहुंचाते। क्या के लिए? उसकी आत्मा हमें ना पकड़े। प्रिय भाई और बहन, यीशु मृत्यु को पराजित किया है। यीशु मृत्यु को पराजित किया है। यीशु मृतकों में से तीसरा दिन जी उठा है। तो पुनर्जीवित मसीह में है
हमारा विश्वास। हमारा विश्वास पुनर्जीवित ये और आज भी जीवित जीवंत मसीह में है। मरा एक यीशु में नहीं है, जीवंत मसीह में। तो वही यीशु में विश्वास करने वाले हम प्रत्येक व्यक्ति के लिए यीशु जीवन प्रदान करता है। यीशु हमारी मृत्यु के बाद भी हमें जीवन देता है। वो आनंद जीवन है। यीशु के साथ आनंद काल के लिए रहने के लिए यीशु ये आनंद जीवन हमें देता है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। इसलिए प्रिय भाई और बहन, मृत्यु के चलते हम ज्यादा दुखी नहीं होना, निराश नहीं होना। हमारे लिए एक आशा है, हमारा यीशु मृतकों में से जी उठे तो यीशु हमें भी वही जगह में ले जाएंगे जहां यीशु है। पुनर्जीवित होकर पिता के दाहिने विराजमान है हमारा प्रभु यीशु मसीह। इसलिए आज विधि विवरण ग्रंथ में ईश्वर हमें ये वचन के द्वारा शिक्षा देता है, कारण तुम प्रभु अपने ईश्वर को अर्पित प्रजा हो। तुम प्रभु अपने ईश्वर को अर्पित प्रजा हो। प्रभु ने पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों में से तुमको अपनी निजी प्रजा के रूप में चुना है। इसलिए दूसरों की तरह हम पूजा नहीं करना, दूसरों की तरह हम ऐसे कर्म में भाग नहीं लेना और ऐसे कर्म नहीं करना हमारे लिए एक पुनरुत्थान है। हमारे माता पिता की मृत्यु हुई है, दुख मनाना, लेकिन शोक मनाते समय ध्यान रखना हमारा शोक कभी निराशा में नहीं बदलना। निराशा में आशा नहीं देते, आशा को ऑपोजिट है निराशा। वो हमें नेगेटिव में डाल देते, हमें डाउन कर देते। इसलिए हमें चाहिए आशा। हमारी आशा कभी व्यर्थ नहीं होते। वो पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर का प्रेम में हमें मजबूत बना देते। आइए हम विश्वास करें, हमारे घर परिवार से स्वर्गवास हो गए सभी को हम याद करें। हमारे माता पिता, हमारे जीवन साथी और हमारे बच्चे कोई भी होने दे, उन सबको इस वक्त हम प्रार्थना करें वो आत्माओं को शांति मिले, उनके द्वारा, उनकी मध्यस्थता द्वारा हमारे परिवार में भी शांति मिले। आशा के साथ जीने वाले हम बन जाए। हम प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो। निराशा में नहीं, आशा में हम अपना जीवन बिताए। सबको जय यीशु। आवे नाइस डे।